hope so you all are fine. Now kids, we completed session number 1 of chapter number 5, air, water and weather. In today's session number 2, I am going to explain you all the things about air, water and water cycle. किड्स आपको पता है वाटर साइकिल हमारे एटमॉस्फेयर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. In today's session I am going to explain all these things, right? But before I start explaining all the things about this, let me revise all the things about last session. Last session में हम लोगों ने क्या किया? I explained you vocabulary words and meanings, right? चलो फटाफट से देख लेते हैं. First of all, vocabulary words. Number 1, weather. Number 2, evaporation. Number 3, condensation. Number 4, breeze. Number 5, cloudy. Number 6, sunny. Number 7, spring. Number 8, autumn. Number 9, drops. Number 10, windy. Number 11, river. Number 12, heating. Number 13, cooling. Number 14, oxygen. And number 15, carbon dioxide. Now meanings. Number 1, evaporation. The process of a liquid changing or being changed into a gas is called evaporation. Number 2, condensation. Drops of water that form on a cold surface when warm water vapor becomes cool. Number 3, breeze, a light wind. Number 4, autumn. Many trees shade their leaves in this season. Number 5, water cycle. The cycle movement of water in nature is called water cycle. Clear? Now let's begin. These topics. Topic number 1, air. Kids, air हमारे लिए कितनी important है, right? Air है तभी atmosphere बनता है, right? एयर की वजह से हम ब्रीथ इन करते हैं, राइट? दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल टू लिव ह्यूमन बीइंग्स इन ऑन अर्थ, राइट? इवन नॉट ह्यूमन बीइंग्स बट ऑल द लिविंग थिंग्स. एयर है, इसी वजह से सारे के सारे लिविंग थिंग्स का रहना यहाँ पे पॉसिबल हुआ है, राइट? सनलाइट, एयर एंड वाटर वेपर अफेक्ट द कंडीशन ऑफ एयर अराउंड अस. ये तीनों चीज़ों की वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे जो कंडीशंस होती है एटमॉस्फेयर की वो चेंज होती है. किड्स, दैट वी हैव सो मेनी सीजन्स, राइट? विंटर, समर, मॉनसून, स्प्रिंग, ऑटम, राइट? विंटर में ठंडी लगती है, समर में गर्मी लगती है, मॉनसून सीजन में थोड़ा सा वेटी मतलब बहुत ही एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा इवापोरेशन वाला होता है तो थोड़ा सा हमें पसीना वाला एटमॉस्फेयर लगता है, राइट? जस्ट बिकॉज ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर वेपर का जो होता है तीनों की तीनों चेंजिंग कंडीशन करते हैं उस वजह से हमें एटमॉस्फेयर में उसका फील होता है, राइट? समर में क्या होता है, डे के टाइम पे हमें बहुत ही गर्मी लगती है बट रात के टाइम पे क्या होता है कि उससे डे के टाइम से थोड़ा सा बेटर फील होता है, राइट? उतनी गर्मी लगती नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन, राइट? कि एयर के टेम्परेचर्स चेंज होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सनलाइट, उसके थ्रू एटमॉस्फेयर चेंज होता रहता है, राइट? दिस इज व्हाई वी हैव सनी डेज. सनी डेज मतलब समर. विंडी डेज मतलब बहुत ही विंडी डेज मतलब कि ऐसा दिन जहाँ पे ऐसा दिन कि बहुत ही विंड वाला डे होता है कि बहुत पवन आता है, बहुत ही विंड्स मतलब कि पूरा के पूरे ट्रीज हिलते रहते हैं, ट्रीज में से लीव्स गिरते हैं, अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारा हेयर उठते हैं, राइट? ये सारी की सारी चीज़ें होती है ना, तो वो सारी की सारी चीज़ें विंडी डेज में होती है. देन आफ्टर क्लाउडी डेज, ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे क्लाउड ही होता है, मतलब कि रेन आने की भी नेसेसिटी हो जाती है, राइट? जस्ट बिकॉज ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर वेपर की इफेक्ट होती है, उस वजह से हमारे एटमॉस्फेयर की कंडीशन भी चेंज होती है. एंड देन आफ्टर रेनी डेज तो सबको पता है ना कि रेनी डेज में रेन आता है, हम पेपर बोट्स को बना के हम उससे खेलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाहर नहाने के लिए भी जाते हैं, राइट? आई होप सो कि आप सबको रेनी डेज पसंद आता है ना, बहुत सारे मस्ती करते हैं. अगर कहीं पे बाहर जाना है तो रेन कोट्स, अम्ब्रेला पहन के आप अम्ब्रेला को लेके जाते हो ना, राइट? लेट अस लर्न मोर अबाउट हाउ दिस अकर्स. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो कैसे अकर होती है, वो कैसे होती है.
सबसे पहले एयर कि एयर का क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो देखते हैं। चलो, वी कैन नॉट सी एयर। कभी आपने देखा कि कई हम एयर को फील कर सकते हैं, राइट? कभी उसको देख नहीं सकते। देखा, जो ऐसे ऐसे करोगे ना तो आपको एयर फील होगी। इवन आप फैन के नीचे भी बैठोगे तभी आपको एयर फील होगी। कोई भी प्लेन मतलब ग्राउंड है, पार्क है, जहाँ पे बहुत सारी विंड आती है, तब आप एयर को फील कर सकते हैं, बट कभी एयर विजिबल होती नहीं है। बट इट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। वो दिखती नहीं है बट वो प्रेजेंट होती है हमारे आजू बाजू में, सभी जगह, ईच एंड एवरी कॉर्नर में एयर प्रेजेंट होती ही है। दैट्स व्हाई वी आर सर्वाइविंग ओवर हियर। इसी वजह से हम लोग जिंदा है, अदरवाइज एयर नहीं होती। या तो फिर ऐसा होता कि कोई पर्टिकुलर प्लेस पे ही एयर है तो भी कोई सर्वाइव नहीं करता, बट एयर तो एक ऐसी एयर कि अर्थ के ईच एंड एवरी कॉर्नर में एयर जो है वो प्रेजेंट है, राइट? Air contains gases such as oxygen, carbon dioxide and many more. Air है, उसके अंदर air is a mixture of many gases. एयर के अंदर सिर्फ एयर ही नहीं होती, मतलब वो एक मिक्सचर होती है बहुत सारे गैसेस का। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, एर्गोन भी होता है। मतलब एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। ऐसा नहीं होता है कि एयर के अंदर सिर्फ एक ही गैस होता है, राइट? Then after, it may also contain dust particles and germs. एयर के अंदर बहुत सारे अलग अलग गैसेस तो होते हैं, उसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और जर्म्स भी होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स आपको पता है कि कभी सनलाइट के सामने आप लोगों ने कभी देखा है छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं। इवन हम कोई भी हमारे सनलाइट के सामने हम कोई भी ब्लैंकेट है या तो फिर बेड का जो बेडशीट चेंज करते हैं, उस टाइम पे जब सनलाइट आती है ना तब उसमें से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं और हम उसको देख भी सकते हैं। इवन मतलब कि वो सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स सारे के सारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एयर में प्रेजेंट होते हैं। जर्म्स के थ्रू हमें डिसीजेस हो जाती है, राइट नाउ वी आर फेसिंग पेंडेमिक, राइट? कोरोना क्या है? वो इट्स अ काइंड ऑफ अ जर्म कि वो हमारे बॉडी में चला जाता है और हमें इफेक्ट दे देता है, उसकी इफेक्ट हो जाता है, राइट? तो एक जर्म्स भी होते हैं जो एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर पाते हैं, राइट? क्लियर? प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू लिव। इवन जैसे हम ह्यूमन बींग्स को एयर की जरूरत होती है, सेम एज लाइक दैट एनिमल्स और प्लांट्स को भी एयर की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, मतलब उसको जीने के लिए एयर की नीड होती है। नोबडी इज इन अर्थ विद एक्सेप्ट नॉन लिविंग थिंग्स कि वो एयर के बिना रह सकते हैं, राइट? तो वी ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव, राइट? Plants use carbon dioxide present in air to make their food. Plants जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं और वो कौन सा गैस रिलीज करते हैं? प्लांट्स ब्रीथ इन कौन सा करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज कौन सा करते हैं? ऑक्सीजन। उस वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसकी एयर क्लीन रहती है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, राइट? Animals and plants take in oxygen from the air and use it to break out their food. Air also contains water in the form of water vapor. एयर जो है वो वाटर भी कंटेन करता है एटमॉस्फेयर में, बट कौन से फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में किड्स? वाटर वेपर के फॉर्म में। किड्स जहाँ जहाँ पे सीज और ओशंस होते हैं उस कंट्री में, उस स्टेट में, उस सिटी में क्या होता है पता है? उस एटमॉस्फेयर में इवेपोरेशन की प्रोसेस ज्यादा होती है, तो उस एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ज्यादा होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में भी होता है वाटर वेपर प्रेजेंट, बट हमारे एटमॉस्फेयर में कम होता है बिकॉज वाटर साइकिल तो हमारे आजू बाजू में भी होती है, बट जहाँ पे बड़े बड़े ओशंस और सीज होते हैं वहाँ पे बहुत सारी वाटर साइकिल होती है और वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है? बहुत ही फुल ऑफ वाटर वेपर। इवन यहाँ पे मतलब कम होता है। जहाँ पे वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर में ज्यादा प्रपोर्शन रहता है वहाँ पे हम कैसा फील करेंगे? बहुत ही लाइक हम पसीने में कैसे हो जाते हैं, स्वेट जब हमें आती है तब हम कैसा फील करते हैं? मतलब बिल्कुल उस टाइप का ही फीलिंग होता है जैसे कि बॉम्बे में, पोरबंदर में, ये सारी की सारी जगह होती है, वहाँ पे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर उस स्वेटी टाइप्स का रहता है। क्लियर? बाकी वाटर साइकिल जो है वो आगे अभी इसी सेशन में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, नाउ वाटर।
ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। सारे के सारे लिविंग थिंग्स को जितनी एयर की नीड होती है बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही वी ह्यूमन बींग्स नीड वाटर ऑल्सो, राइट। या तो सिर्फ वाटर से या तो फिर ऐसे हम कोई भी जिंदा रह सकते नहीं है। वी नीड बोथ, राइट। हमें बोथ की रिक्वायरमेंट्स है। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, वॉश, कुक एंड बाथ। वाटर का यूज हम बहुत सारी वे में करते हैं, जैसे कि वी आर ड्रिंकिंग वाटर, राइट। हम पानी को पीने के लिए भी यूज करते हैं, मतलब क्लोथ्स को वॉश करने के लिए भी यूज करते हैं, यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए भी यूज करते हैं। इवन वाटर का यूज हम कुकिंग, खाना बनाने के लिए भी करते हैं। फिर बाथिंग, मतलब कि हम नहाने के लिए भी पानी का यूज करते हैं, कार वॉश के लिए भी पानी का यूज करते हैं। कोई कोई ऐसे फैक्ट्रीज होती है कलर बनाने की, तो उनमें भी पानी का यूज होता है। ऐसी बहुत सारी चीज है जहाँ के पानी के बिना किसी का वर्क स्टार्ट ही नहीं होता है, राइट। तो पानी मतलब वाटर इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर अस, राइट, कि वाटर के बिना कोई भी काम भी नहीं हो सकता और हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। प्लांट्स नीड वाटर टू मेक देयर फूड। प्लांट्स को वाटर की नीड होती है उसका फूड बनाने के लिए। प्लांट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से अपना फूड बना सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही उसको वाटर की भी नीड चाहिए अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। मतलब कि जो हमारा खाना बनाते, कौन बनाता है? मम्मा बनाती है, राइट। बट प्लांट्स का तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो अपना खाना खुद बनाता है। कभी कभी वो एक्स्ट्रा फूड बना लेते हैं, तो वो हमें एक्स्ट्रा फूड में क्या मिलता है कि हमें कोई कोई वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी मिल जाते हैं, जैसे स्पिनच है, कैबेज है। वो एक एक्स्ट्रा फूड वो बनाते हैं जिसका यूज हम एज अ वेजिटेबल कंज्यूम करते हैं। क्लियर? तो फूड को मतलब प्लांट्स को फूड बनाने के लिए कि वाटर की भी नीड होती है। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। वाटर है हमारे पास, बट वो 3 फॉर्म्स में अवेलेबल है। कौन कौन से फॉर्म्स में अवेलेबल है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर इज अवेलेबल इन 3 फॉर्म्स, राइट। कौन कौन से फॉर्म्स? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आई कैन टेल यू वन थिंग कि सॉलिड का एग्जांपल दो, लिक्विड का भी एग्जांपल दो और गैसेस का भी एग्जांपल दो। कौन कौन से दोगे? सॉलिड फॉर्म में कौन सा है? Ice, बर्फ, right? Ice is the example of solid form of water, right? Then liquid you can give any example like water water के ही form है। Then after juice, then petrol, बहुत सारी चीजें जैसे milk, everything is the examples of liquids. You can write any examples. Then after गैसेस फॉर्म में वाटर वेपर आ सकता है, स्टीम आ सकती है। These are the examples of gaseous form, right? Water can be changed from one form to another by heating or cooling. हम वाटर का फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करोगे? जैसे कि वाटर को हम फ्रीजर में रखेंगे, मतलब फ्रीजर में क्या होगा? ठंडी, कूलिंग। वाटर को अगर हम हाई टेम्परेचर में कूल करेंगे तो उसका फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा? इट कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड। किस में हो जाएगा? सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अगर हमें आइस क्यूब्स को लिक्विड में करना है तो क्या करना पड़ेगा? वो अपने एक मतलब उसको रूम टेम्परेचर में लाने से धीमे धीमे अपने आप में वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट हमें फटाफट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी, राइट। तो हीटिंग से हम सॉलिड को लिक्विड में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। देन आफ्टर लिक्विड टू सॉलिड, जो मैंने बोला, देन सॉलिड टू लिक्विड भी बोला। देन आफ्टर गैसियस स्टेट में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? जैसे कि पानी को हम जैसे जैसे हीट करेंगे उसमें से क्या निकलेगा? स्टीम निकलेगी, वेपर निकलेगा, राइट। स्टीम निकलने की वजह से वो जो लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस स्टेट में। मतलब हम कोई भी स्टेट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं बाय हीटिंग और कूलिंग। या तो उसको हीट करके या तो फिर उसको कूल करके। ये 2 ऑप्शन से हम ये तीनों के तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? समझा? घरे ट्राई करी जो ओके। मतलब कि जो आइस है उसको, वाटर है उसको आइस में कन्वर्ट कर दो, मतलब कूल कर दो, रेफ्रिजरेटर में रख दो। देन आफ्टर आइस क्यूब्स को वापस से वाटर में कन्वर्ट करो हीट करके। बट कोई भी एडल्ट की प्रेजेंस में, कोई भी बड़े हो साथ में, उसको ही उसकी हेल्प लेके आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके। नाउ गैसियस स्टेट मतलब कोई भी चीज अगर घर में कुक हो रही है उसमें से स्टीम निकल रही है, उसका मतलब क्या होगा कि वो स्टेट फॉर्म होगा, वो चेंज हो गया होगा। क्लियर?
Now, in nature, water changes its form continuously by process called the water cycle. नेचर में वाटर जो है उसके फॉर्म्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं। क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूअसली वाटर साइकिल की प्रोसेस कंटिन्यू होती है, उस वजह से सारे के सारे स्टेट्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली चेंजेस होते हैं, मतलब वाटर के जो फॉर्म होते हैं वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, जस्ट बिकॉज हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर साइकिल हो रही है, राइट किड्स। ये वाटर साइकिल क्या है? वाटर साइकिल एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू पानी, हम आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये आसमान से मतलब स्काई में से पानी आता कहाँ से है और वो कहाँ से पानी भर के आते हैं, ऐसा कुछ है ना। मैं छोटी थी तो मुझे तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। देन आफ्टर एक मेरे मैडम ने मुझे ये वाटर साइकिल एक्सप्लेन किया, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। मतलब ये जो वाटर होता है ना, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। क्या होती है किड्स? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है और एक स्टेप वाइज होती है। कैसे होती है? स्टेप वाइज होती है। वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। द sun's heat warms water bodies such as oceans, seas, lakes, ponds and rivers and changes water into water vapor. The formation of water vapor from bodies by the heat of the sun is called evaporation. बहुत ही इजी है प्रोसेस किड्स, यहाँ पे आप कंसंट्रेशन के साथ देखोगे। ओके, सो किड्स हियर इज अ वाटर। आ શું છે? वाटर છે, बराबर। वहां यहाँ पे क्या है? सन है। क्या है किड्स? सन है। सन की रेज हमारे पूरे अर्थ में आती है, राइट। वो आपको नेक्स्ट ईयर में आपको डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगी कि सन की हीट जब कौन से पार्ट में सन फेसिंग होता है तब कहाँ पे और कैसे आती है, वो मैं आपको नेक्स्ट ईयर एक्सप्लेन करूंगी। बट यहाँ पे आपको क्या आएगा कि सन की रेज जब भी ओशंस, वाटर बॉडीज में गिरती है, जैसे कि ओशंस, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, कहीं पे, तो ये सन की रेज उसके ऊपर पड़ती है, वाटर के ऊपर, तब क्या होता है? पानी गर्म होता है। क्या होता है किड्स? पानी जब गर्म होना स्टार्ट कर देता है तब उसमें से क्या निकलती है? स्टीम निकलती है। क्या निकलती है किड्स? स्टीम निकलती है। स्टीम, राइट। स्टीम निकलती है, उसको हम क्या बोलेंगे? वाटर वेपर। क्या बोलेंगे किड्स? वाटर वेपर। दिस मच क्लियर किड्स कि जब भी सन की रेज पानी के ऊपर गिरती है तब पानी में से स्टीम निकलती है, हम उसको वाटर वेपर भी बोला सकते हैं, राइट। द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम वाटर बॉडीज बाय द हीट ऑफ द सन इज कॉल्ड इवापोरेशन। इतनी प्रोसेस होती है, उसको पर्टिकुलरली हम क्या बोलेंगे? इवापोरेशन। कि सन की हीट पानी के ऊपर गिरेगी, पानी गर्म होगा, पानी में से स्टीम निकलेगी, तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इवापोरेशन। दिस मच क्लियर किड्स। Now next, there are so many different processes are also here. Water vapor rises up in the air. Water vapor reaches the high up in the sky. It cools to form droplets of water. The cooling of water vapor to form water droplets is called condensation. Kids, ये steam kids, हम कोई भी गरम चीज बनाते हैं तो हम उसके ऊपर लीड ढक देते हैं, ढक्कन उठा के देखते हैं, फिर उस लीड को हम उठा के देखते हैं, तब उसमें क्या होता है? छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए होते हैं कि नहीं होते? इवन आप सभी स्कूल पे आते हो, लंच बॉक्स अपना ओपन करते, कभी कभी मम्मी ने गरम पराठे, पोहा, ये सब कुछ बना के दिया होता है, तो आपके लंच बॉक्स के ऊपर भी छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। आते हैं ना कभी? आपने हैव यू एवर नोटिस्ड? नहीं किया है तो कर लेना। ओके, तो ये जो स्टीम निकली है, वाटर वेपर हुआ, वो ऊपर जाएगा। कहाँ पे जाएगा? स्काई में जाएगा। कहाँ पे जाएगा किड्स? स्काई में जाएगा। स्काई में जाने के बाद वो पानी ठंडा होगा। क्या होगा किड्स? ठंडा हो जाएगा। ये स्काई है, जो ठंडा होगा बाहर ऊपर जाके वो पानी ठंडा हो जाएगा, राइट। तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड इट फॉर्म्स क्लाउड्स। उसके बाद वो क्या फॉर्म हो जाते हैं? क्लाउड्स। ये जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा वहां स्काई पे, तब वो धीरे धीरे ऊपर जाके ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा किड्स? वाटर ड्रॉपलेट्स में।
तो ये हुआ वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे किड्स? कंडेंसेशन। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स ठंडे हो गए उसके बाद उसने क्लाउड फॉर्म किया, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। क्लियर किड्स? नाउ नेक्स्ट, when the water droplets in the clouds become too heavy to remain in the air, they fall to the ground as rain. In very cold places, water droplets from the clouds come down as snow. Kids, अब कोई भी एक बकेट ले लो, उसमें आप पानी डालते जाओगे तो वो बकेट फिल हो जाएगा। उसके बाद भी आप पानी डालोगे तो क्या होगा? वो गिर जाएगा पानी, मतलब उसमें ऐड नहीं होगा, वो फ्रीक्वेंटली गिर जाएगा। तो ऐसा है कि सन की लाइट वाटर में गिरती है, उसमें से स्टीम निकलती है, मतलब कि वाटर वेपर जाके ऊपर जाके ठंडा हो जाता है पानी में। पानी किसमें ठंडा हो जाता है? वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है और उसके थ्रू क्या बनते हैं? क्लाउड्स। सोचो तो ये प्रोसेस तो डेली रोज की कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट? तो ये ऊपर जाके वाटर ड्रॉपलेट्स बनते जाते फिर एक ऐसा टाइम आता है कि क्लाउड्स जो होते हैं उसके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो फील हो जाए, भराई जाए, एकदम हैवी થઈ जाए। तो શું થાય? जब ये जो क्लाउड्स होते हैं वो हैवी हो जाता है, तब क्या होता है? तब हमारे अर्थ में क्या आता है? रेन आता है। क्या आता है? रेन आती है ना। आपने कभी नोटिस किया कि क्लाउड्स जब हैवी हो जाते हैं ना, क्लाउडी डेज होते हैं, मतलब रेनी सीजन होते हैं, तब हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं। हैव यू एवर नोटिस? जस्ट बिकॉज कि जो क्लाउड्स होते हैं वो बहुत ही हैवी हो जाते हैं, उसके बाद वो रेनफॉल कर देते हैं। क्या कर देते हैं किड्स? रेनफॉल। किड्स, रेनफॉल का क्या होता है पता है आपको? क्लाउड्स भराई जाए પછી શું થાય? रेन થાય। अभी सोचो यहाँ पे क्लाउड्स के बीच में एटमॉस्फेयर के बाद हमारा अर्थ में गिरता है, राइट? जब भी हमारे इंडिया में नॉर्मली क्या होता है कि हम लोगों ने वाटर ड्रॉपलेट्स ही देखे, बट जैसा लंदन है, बहुत ठंडी वाली जब प्लेसेस होते हैं तो वहाँ का बीच का एटमॉस्फेयर कैसा होता है? ठंडा होता है, राइट? तो ये जो क्लाउड्स है वो भी ठंडे एटमॉस्फेयर में होंगे, और जब वो पानी नीचे गिरने वाला होता है तब उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। क्या होता है? उसका फॉर्म चेंज होके वो किस फॉर्म में गिरेगा? स्नो के फॉर्म में गिरेगा, हेल मतलब આપણે કહીએ ને કાકડાના ફોર્મમાં પડે। तो ये सारी की सारी चीजें होती है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहाँ पे नॉर्मल रेन होती है, जहाँ पे ठंडी होती है वहाँ पे स्नो में फिर फॉल होता है, स्नो में या फिर हेल में होता है। अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर रेनफॉल उसके अकॉर्डिंग होती है। क्लियर? The water that falls as rain or snow gets collected in water bodies again. Sunlight warms the water and the cycle continues. The cyclic movement of water in nature is called the water cycle. Okay, क्या होगा किड्स? यहाँ से रेन गिरेगी, रेन से कोई भी वाटर बॉडी होगी, वहाँ पे पानी कलेक्ट होगा, राइट? कलेक्ट होने के बाद अगेन क्या होगा कि सन की रेज पानी में गिरेगी, पानी में क्या होगा? स्टीम निकलेगी, स्टीम से क्या होगा? कंडेंसेशन प्रोसेस होगी और अगेन वापस से रेनफॉल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो थ्रू आउट द ईयर चलती ही रहती है। पानी कलेक्ट होगा, सन की रेज बढ़ेगी, देन आफ्टर वाटर वेपर होगा, देन ऊपर कंडेंसेशन होने के बाद जो पानी गिरता है, जो पानी के फॉर्म में आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं किड्स? प्रेसिपिटेशन, जो आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर किड्स? ओके, तो आपको आई होप सो सब पता चल गया होगा कि पानी जब गर्म होता है उसमें से स्टीम निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। सेम वो स्टीम ऊपर ठंडी हो जाती है और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। जब भी कंडेंसेशन के बाद वो जो क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं और रेनफॉल आता है हमारे अर्थ में, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन। क्या बोलेंगे किड्स? प्रेसिपिटेशन। क्लियर? आई होप सो यू अंडरस्टैंड वाटर साइकिल वेरी वेल। आपको वाटर साइकिल समझ में आ गई? नहीं समझ में आई है तो मेरे साथ साथ ही आप लोग
अच्छी तरह से ड्रॉ करोगे, ओके, वाटर साइकिल को, और अपने आप ही समझोगे। आपका होमवर्क ये है, प्लीज ड्रॉ वाटर साइकिल, आपको वाटर साइकिल ड्रॉ करनी है। आप अपने स्टेप्स से भी कर सकते हो, जैसे मैंने दिखाया है, बिल्कुल उस तरह से भी आप अच्छी तरह से वाटर साइकिल को ड्रॉ कर लेना। अगर वाटर साइकिल आप अपने आप करोगे, आ जाएगी, तो इट इज वेरी गुड कि आपको पूरा का पूरा जो वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। डन किड्स? आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल द 3 टॉपिक्स अबाउट एयर, water and water cycle. Now kids, here we completed our session number 2, and now in next session, session number 3, I am going to explain you about weather, कि कौन से types के weathers होते हैं, जैसे sunny, windy, cloudy और rainy. Then after I am going to explain you all the things about seasons. Seasons होती है ना, there are so many different types of seasons are there, right? Winter, summer, monsoon, autumn and spring. राइट, तो वो मैं आपको डेप्थ में सीजन्स के बारे में भी नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगी। ओके किड्स, आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। नाउ किड्स, आई हैव शेयर्ड अ पीडीएफ विद यू, मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर की है। वो पीडीएफ में देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट बाय योर ओन सेल्फ, ओके, देन आफ्टर ड्रॉ वाटर साइकिल, क्लियर? So if you like my video, like it, and till next session kids, bye.